नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दर्शकों, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की एक ज़बरदस्त रेड की। रेड भी ऐसा जो कहें, जो आलीशान कोठी और बंगला में जब पहुंची टीम तो देख कर दंग रह गई। वैसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट का मानना है जो ये जो बंगला की जो बनावट है ये लगता है पुरानी है, पुश्तैनी है, लेकिन बंगला है 5 करोड़ का बंगला कहा जा रहा है। 20 कट्ठे की ज़मीन में यह बंगला बना हुआ है, या कह ले 1 बीघा। और पुलिस भी हैरान, स्पेशल विजिलेंस भी हैरान। सबसे हैरानी वाली बात यह है दर्शकों, तो जिस वीरेंद्र नारायण पर जो RDDE हैं, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये मुजफ्फरपुर में इनकी तैनाती है। मुजफ्फरपुर के भी कार्यालय में रेड हुआ है, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में और पटना में भी रेड हुआ है। एक जगह 3 जगहों पे रेड हो रहा है। एक जगह की रेड पे नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। ये है मुजफ्फरपुर में, जहाँ किराए के आवास पे ये रहते हैं और अभी ये पोस्टेड है वहाँ नोट गिनने की मशीन मंगाकर नोट गिनी जा रही है। और हमारे खबर पढ़ने तक 10 लाख कैश मुजफ्फरपुर के आवास से, 4 लाख कैश पटना के आवास से, और पूर्णिया का डिटेल्स अभी नहीं आया दर्शकों, वो हो सकता है आएगा। तो लेकिन ये सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात क्या है वीरेंद्र नारायण जी के बारे में देख के और सुन के दर्शक आप दंग रह जाइएगा। जो वीरेंद्र नारायण के सर पे किनका हाथ है, कैसे ये इतने अमीर बने, कैसे इतने पैसा ये कमाए। इतना ही नहीं, इससे पहले जून 2015 में भी निगरानी विभाग ने इनके यहाँ रेड किया था, कटिहार में जब ये पोस्टेड थे। और कहें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन DEO ऑफिसर वहाँ रहते हुए, वहाँ भी रेड हुआ था उस ज़माने में। और 18 जगहों पे रेड हुआ था। कई सारे फ्लैट्स के कागजात, मॉल के कागजात ये भी मिले थे। और उस 15 में रेड होने के बाद ये सस्पेंड हुए थे, और सस्पेंशन के बाद ये रिलीज हुए। और रिलीज होने के बाद फिर इनकी तैनाती वैशाली में हुई, मतलब DEO के जगह पे, और वैशाली में हुई। वैशाली में भी इन पे आरोप लगा था जो ये स्कूल के लिए जो नए टेबल बेंच जो खरीद किए गए थे उसमें अनियमितता की। उसके बाद जो रिटायर्ड शिक्षक जो होते थे उनके पेंशन ग्रेच्युटी में देरी करने, उसमें लेन देन की। उस समय के 2022 में तत्कालीन DM यशपाल मीणा ने इनके खिलाफ, वीरेंद्र नारायण के खिलाफ शिकायत भी की थी जो इन पर बहुत सारे आरोप हैं, इनको यहाँ से हटाइए, तबादला किया जाए। लेकिन सबसे खास बात है जो निगरानी के रेड के बाद आप निलंबन से मुक्त होते हैं। सबसे क्रीम जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है। क्रीम जगह पर पोस्टिंग के बाद DM आपके खिलाफ शिकायत करते हैं। और शिकायत करने के बाद खास बात देखिए, यहाँ क्या एक खास बात है। खास बात यह है जो आप वैशाली से मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और प्रमोशन करके वहाँ, यहाँ DEO है, वहाँ RDDE रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब आपके ज़िले में, मतलब 30 जून 2025 तक आप DEO हैं। 1 जुलाई 2025 से आप बन गए RDDE के, मतलब कहें जो कब्जे में 1 जिला रहता है, RDDE के ज़िले में 7 जिला। अब आप 7 जिले के टेबल और बेंच मेज के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई टोकने वाला नहीं। क्योंकि जो सिस्टम ने आपको सस्पेंड किया, उसी ने रिलीज किया, उसी ने पोस्ट किया, उसी ने प्रमोट किया, प्रमोशन दिया, और उसी सिस्टम के दूसरे पार्ट ने आज आपके यहाँ रेड किया, दूसरी बार रेड किया। और उसके बाद सबसे खास बात यही नहीं, ये है जो इनको एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य के, कहे जो पूर्व के एक शिक्षा मंत्री का भी बर्दाश्त प्राप्त है। और वही इनके लिए कहें जो इनकी फील्डिंग सजाते हैं। अब दर्शकों, नाम न पूछिए, क्योंकि नाम पूछिएगा तो हो सकता है कल के डेट में हम भी उस फेर में फंस सकते हैं। लेकिन एक जान लीजिए, एक केंद्रीय मंत्री जो बिहार से जुड़े हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी के हैं, एक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो शिक्षा विभाग में थे, वर्तमान में भी वो हैं, मतलब बहुत एक्टिव मंत्री हैं, और उनका बर्दाश्त इन्हें प्राप्त है। उसके बाद इसलिए इनकी निलंबन से मुक्ति, उसके बाद पोस्टिंग और प्रमोशन। आज फिर रेड हुआ है। आज रेड में मैंने बता दिया पहले ही से, जो इनके यहाँ 10 लाख, 4 लाख, और नोएडा में कहें जो एक तरह से नोएडा में फ्लैट है, दुकान है, मॉल होने की बात पूर्णिया में आ रही है। पूर्णिया में इनका दुकान है, फ्लैट है, उस कोठी के अलावा
आप तस्वीर में देखिए जो किस तरह से वो कोठी कितनी लंबी चौड़ी है, आपको हम दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ कैश मिला है वो भी दर्शकों आपको हम दिखा रहे हैं अपने विजुअल में। लेकिन एक चीज़ खास बात है, कल मैं एक बड़ी पदाधिकारी के पास, डीजीपी के पास बैठा था जो उनके जनता दरबार में, उन्होंने वो साफ कह रहे थे आजकल कोई 50-60 लाख से नीचे बात ही नहीं करता है। कोई 50 लाख के साथ पकड़ा जा रहा है, कोई नोट 12 लाख रुपया जलाते हुए पकड़ा जा रहा है, किसी कोई 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, कोई 150 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। मतलब 50-60 से नीचे बात ही नहीं हो रहा है। वो एक बात कर रहे थे, उसकी भी कहानी कहेंगे, जो कैसे एक दरोगा ने पहले 35 लाख रुपया जहाँ दहेज मिला वहाँ उसकी शादी तय हुई, उससे ज़्यादा 45 लाख रुपया एक और लड़की वाले ने दे दिया, तो उस 35 लाख को पहले ले चुका था, उससे भी दूसरे से भी ले लिया और दूसरे वाले से शादी किया। तो उसके बाद ठीक है दरोगा का निलंबन भी हुआ। उसकी कहानी बाद में बताएंगे जो कैसे अभी ये जो 2018 के बाद वाले बैच वाले लोग हैं वो किस तरह 2 जगहों पर शादी की बात करते हैं और 2 जगहों में से एक जगह पैसा उठा करके दूसरी जगह से पैसा उठा और शादी एक जगह कर रहे हैं, वो दूसरी कहानी। लेकिन आज हम बात करेंगे वीरेंद्र नारायण, जो 15 में रेड हुआ था, 25 में फिर रेड हुआ है, 10 साल 2 महीने के बाद दोबारा रेड हुआ है। आखिर पहले रेड की फाइल गई कहाँ, उस फाइल का क्या हुआ, आखिर दर्शक और जनता जानना चाहेगी। जो एक ही व्यक्ति के यहाँ 10 साल में ये कितना फिर कमा लिया, वो तो पहले की फाइल या तो अगर ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि इस बीच में लगता है निगरानी में अगर आग उग नहीं लगा होगा तो फाइल जिंदा होगा, अगर आग लग गई होगी तो फाइल जल गई होगी। बिहार सरकार की सरकारी बिल्डिंग में आग बहुत लगता है, चाहे वो घंटा घर की बिल्डिंग में आग लग जाए, चाहे विश्वेश्वरैया भवन में आग लग जाए या विकास भवन में आग लग जाए, मतलब 2-4 साल पे एक बार आग जरूर लगती है। तो अब देखना है जो वीरेंद्र नारायण के यहाँ और क्या मिलता है दर्शकों। अगर कुछ इससे ज़्यादा मिलेगा तो अपडेट के साथ कल दर्शकों फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।